नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सन 2022 जो है वो किस तरह का होगा लोगों के लिए और क्या संभावनाएं लेकर आएगा। दोस्तों 2022 जो है वो लोगों के लिए एक आशावादी साल होगा, लोगों के जीवन को परिवर्तन करने वाला साल होगा। कठिनाइयों के साथ साथ ये एक नई आशा, नई चेतना और एक ऐसी ऊर्जा लेकर आएगा कि जिससे मानव जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2022 जो है अगर आप उसको अंक ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो उसमें 3 बार 2 आता है और 3 बार 2 आने के कारण जो है अगर उसका हम टोटल योग करते हैं तो 6 नंबर दिखाता है। दोस्तों 6 नंबर जो है वो शुक्र को प्रदर्शित करता है और शुक्र को ऐसा माना जाता है कि शुक्र जो है वो असुरों के देव शुक्राचार्य से संबंधित हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में गुरु ही हैं, असुरों के गुरु हैं। तो ये जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है एक गुरुत्व भी झलकता है और उसके साथ साथ जो है ये कुछ ऐसी चीज़ें भी देकर जाएंगे जिससे जो है मानव को एक नई चेतना का आभास होगा 2022 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बेसिक चीज़ जो 2022 को समझने के लिए ज़रूरी है वो एक कथा के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये कहानी जो है वो ऐसा कहते हैं किसी एक देश की है। आप मान लीजिए वहाँ पर जो है एक पति पत्नी आपस में रहते हैं साथ में, जिनके एक जो है लड़का संतान होती है। तो दोस्तों एक बार की ऐसी बात होती है कि वो लड़का जो है वो माता पिता से जिद करता है कि अपनी दादी के घर, क्योंकि उसकी दादी एक दूसरे शहर में रहती हैं, वहाँ पर वो जो है अपने माता पिता के बगैर अकेले जाना चाहता है क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है। तो दोस्तों ये एक ऐसी भावना होती है जो आज भी हम बच्चों के अंदर देख सकते हैं और इस भावना को करते हुए जो है वो माता पिता से बेहद जिद करता है कि वो जो है ट्रेन पकड़कर अपनी दादी के घर जो है वो स्वयं जाएगा, अपने पे जो उसके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होते हैं उनके घर स्वयं जाएगा, बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के और अपने माता पिता के बिना किसी सपोर्ट के। तो दोस्तों उसके माता पिता इस बात से बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि बच्चा जो है वो कम उम्र का होता है और वो जानते हैं कि अकेले भेजने का मतलब जो है वो कई तरह से उसकी सुरक्षा में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन क्योंकि बच्चा बार बार जिद करता है तो उनको उसके आगे झुकना पड़ता है और वो उसको तैयार करते हैं। तैयार करके जो है उसको स्टेशन तक लेकर जाते हैं और उसको ट्रेन में बिठाते हैं। ट्रेन में बिठाने के बाद जो है वो उसको एक लिफाफा देते हैं बच्चे को और कहते हैं बेटा कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी घोर विपत्ति या किसी बेहद संकट में जो है फंस गए हो तो तुम इस लिफाफे को खोलकर देखना और तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। दोस्तों ये बात बोलकर जो है वो बेटे को ट्रेन के डब्बे में बिठा देते हैं। अब दोस्तों घटनाक्रम यहाँ से शुरू होता है कि वो बच्चा जो है बेहद उत्साहित होता है क्योंकि उसको अकेलेपन का जो है एहसास होता है और वो अपने आप को स्वतंत्र पाता है। तो वो कई तरह से जो है उसका आनंद लेने लगता है, बाहर चीज़ों को देखता है और अपने अड़ोस पड़ोस में देखता है कि अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो उसको एक अलग तरह की जो है वो शांति और अनुभूति होती है। लेकिन उसी बीच में दोस्तों वहाँ पर जो है कई तरह के दूसरे लोग भी आते हैं जो उसको बुली करते हैं। उसको एक टिकट चेकर आता है, टिकट चेकर आकर कहता है कि तुम जो है इतने छोटे बच्चे होकर अकेले यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी चिंता नहीं है। दोस्तों इसके सिर्फ इतना कहने मात्र से ही बच्चे के मन में चिंता घर घर जाती है। उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ 2-4 लड़के आते हैं जो उससे जो है छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी हरकतों को देखकर बच्चा और डर जाता है और एक टाइम ऐसा भी आता है जब स्टेशन पर लगभग सारे यात्री जो है वो उतर जाते हैं, उसमें कुछ थोड़े बहुत ही व्यक्ति उस डब्बे के अंदर जो है वो शेष बचते हैं। तो बच्चा वहाँ पर अपने आप को अकेला महसूस करता है और एक व्यक्ति वहाँ पर ऐसा चढ़ता है जिसकी शक्ल देखकर, जिसका फिजिक देखकर वो बच्चा जो है घबराने लगता है। तो अब उसका जो आनंद था वो कहीं एक देखते हैं कि दूर हो जाता है, गायब हो जाता है और उसकी जगह जो है उसके मन में एक डर जो है, एक चिंता, एक तरह की जो कहते हैं कि एक तरह की घबराहट जो है वो घर करने लगती है कि मैं अकेले आकर कहीं मैंने गलती तो नहीं करी। उसको अपनी सुरक्षा के प्रति जो है वो चिंता होने लगती है। ये बात जो है देखकर वो बहुत विचलित होता है बच्चा और उसको लगता है कि शायद उसको अकेले अभी नहीं आना चाहिए था। दोस्तों लेकिन इस घबराहट की परिस्थिति में, इस बेचैनी की परिस्थिति में उसको ध्यान आता है कि उसके माता पिता ने उसको एक लिफाफा दिया था और ये बताया था कि जब आप किसी तरह के संकट में हो या आप किसी तरह की घबराहट, चिंता में ज़्यादा फंस जाओ तो तुम इस लिफाफे को खोलकर देखना और तुम्हारी सारी चिंता और तुम्हारी घबराहट जो है वो मिट जाएगी।
तो दोस्तों बच्चा जो है वो उस लिफाफे को खोलता है। जब उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें जो है एक चिट्ठी होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि बेटा घबराना मत, हम इसी ट्रेन के सबसे पीछे वाले डब्बे में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों सिर्फ इतना जानने से कि उसके माता पीछे वाले कंपार्टमेंट में उसके साथ ही बैठे हुए हैं, उसका जो भय होता है वो गायब हो जाता है और उसका जो आनंद है वो चौगुना हो जाता है। तो दोस्तों ये 2022 का साल भी जो है ऐसे ही आपके जीवन में आएगा। कई तरह की शंकाओं, डर, उन्माद, स्वतंत्रता, उसके साथ साथ चिंता और संकट को घेरे हुए ये साल जो है एक नई आशा भी आपके साथ लेकर आएगा। और ईश्वर आपको ये संकेत देंगे कि चाहे कितना भी संकट हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके साथ, आपके पीछे बैठे हुए हैं और परिस्थितियों को जो है सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में कोई नई सीख आपको मिली होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई सीख और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।